नमस्कार। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जनता ने कांग्रेस को चुनाव हरवा दिया है। जनता कांग्रेस के साथ थी, किसान कांग्रेस के साथ था, जवान कांग्रेस के साथ थे, पहलवान कांग्रेस के साथ थे, जाट कांग्रेस के साथ थे, मुसलमान भी कांग्रेस के साथ थे और सारे बेरोजगार भी कांग्रेस के साथ थे। फिर बीजेपी को वोट देकर किसने जिताया? जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। दोस्तों, ये ईवीएम वाली थ्योरी कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन बात ये भी है कि सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी होती ही नहीं होगी। अब जिन घरों में चोरी हो जाती है, चोर चोरी करते हुए पकड़ा नहीं जाता, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि चोरी ही नहीं हुई। हरियाणा में कांग्रेस की अचंभित कर देने वाली हार के बाद, जीता हुआ चुनाव हार जाने के बाद राहुल गांधी का पहला बयान आ गया है। राहुल गांधी का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे साजिश हो सकती है। मतलब ये हार अप्रत्याशित है। बहुत सारी शिकायतें आई हैं, हम चुनाव आयोग को इसके बारे में अवगत कराएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा है वो अक्षरशः मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कांग्रेस से आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस जिस ईवीएम धांधली का आरोप लगा रही है उसके सबूत दे। दोस्तों, कांग्रेस कभी ईवीएम के खिलाफ लड़ी नहीं, इसलिए वो किस मुंह से ईवीएम धांधली का आरोप लगाती है ये तो समझ से परे है। पूरे भारत में ईवीएम के सख्त खिलाफ एक ही नेता है और वो है अखिलेश यादव। उनका कहना है कि वो अगर सभी सीटें जीत भी जाएं, लेकिन तब भी वो ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती है। असल बात यह है ही नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। असली बात यह भी नहीं है कि चुनाव आयोग को बुरा लगा। अरे, चुनाव आयोग को बुरा लगता तो वो चुल्लू भर पानी में तो तभी डूब मरता जब एक व्यक्ति 15-20 वोट डाल लेता है। जब चंडीगढ़ में मसी नाम का पीठासीन अधिकारी बीजेपी के पक्ष में वोटों की गिनती करते हुए पकड़ा जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो चोर साबित हो जाता है। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हरियाणा में कांग्रेस ने अहंकार की सारी सीमाएं पार कर दी। तो जब आपके कार्यकर्ता ट्रेंड ही नहीं है इसके लिए कि ईवीएम में कहां कितना नंबर बढ़ गया, जो सी आपका वो है पेपर जो होता है वो पेपर, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है आपके पास, तो वो क्या करेगा? तो दरअसल ये सिर्फ नायब सिंह सहनी वाला मामला नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूं ना कि चोर तो आ गया है। अब आप लाइट ऑफ कर लें और सोचे कि नहीं हमारे घर में चोरी नहीं होगी, तो फिर ये तो आपकी मूर्खता है। उस समय आपको मजबूत हो जाना चाहिए था कि बीजेपी क्या क्या करती। बीजेपी विभाजन करती है, बीजेपी लड़ाती है, बीजेपी र्यूमर पैदा करती है, बीजेपी डराती है, ये सब करती है। स्ट्रैटेजी बनानी सारी चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये उनकी सारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो तो लोकतंत्र के साथ खेल रहे हैं, मजाक बना दिया उन्होंने। आपके साथ क्या है कि जनता आपके साथ खड़ी है। आप कोई भी मूवमेंट अगर खड़ा करते हैं तो लोग आपके साथ है, ये लोगों ने बता दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चले तो पूरा देश उनके साथ हुआ, जनभावनाएं उनके साथ थी। आपने कोई भी मूवमेंट खड़ा किया, लोग आपके साथ, विपक्ष के साथ है। अब लोगों की गलती नहीं है कि आपके घर से चोरी हो गई, ईवीएम में आखिरी घंटे में बढ़ गए, या मतदान में 99% बैटरी मिली। ये लोगों की गलती नहीं है। लोगों ने भरपूर उत्साह, और ये पूरे सर्वे कह रहे थे, कोई एक आदमी नहीं कह रहा था, मैं और आप नहीं कह रहे थे, सारे एग्जिट पोल्स भी यही बोल रहे थे। सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है।
कांग्रेस के सारे बीजेपी वालों एनालिस्ट को तो कह रहे आश्चर्य थे है कि हम तूफान कैसे सुनामी जीते। आने वाली है कांग्रेस की, एनालिस्ट तो ये बोल रहे थे सुनामी आ रही है ये बोल रहे कांग्रेस थे। की। अरे बीजेपी वालों को यकीन नहीं था, छोड़ दीजिए दूसरों का। हम्म उनको लग रहा था कि इज्जत बच जाए तो बहुत है। हम्म उनको यकीन नहीं हो रहा था कल के नतीजों पर। कांग्रेस को ये बात बड़े अच्छे से मालूम है कि उनके कार्यकर्ताओं के कंधे झुक गए हैं, वो कांग्रेस से निराश है। इस बीच सुप्रिया श्रीनेत लोगों को हौसला देने के लिए आई हैं, लेकिन हौसला तो तब काम आता है ना जब पूरी मेहनत करके हार गए हो। यहाँ कांग्रेस सिर्फ अपने कर्मों से हारी है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हरियाणा में कांग्रेस 10 साल में अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई? हरियाणा में 10 साल से ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। क्या आपको पता है कि अच्छे उम्मीदवारों का टिकट काटकर बड़े कांग्रेस नेताओं की महिला मित्रों को टिकट दिए गए? बड़ी यादव बेल्ट हरियाणा में है, लेकिन अखिलेश यादव को बुलाया तक नहीं गया। क्या आपको मालूम है कि यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश मतलब मथुरा में कृष्ण के वंश से ही भारत भर में सारे यादव फैले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का यादव मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए वोट मांग करके आ सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव, जो यादव समाज के सर्वमान्य नेता हैं, उनको कांग्रेस ने बुलाया ही नहीं। हरियाणा में 6 यादव विधायक बने हैं, सब बीजेपी से हैं। आरती सिंह राव बीजेपी विधायक बनी, ओम प्रकाश यादव बीजेपी विधायक बने, लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी विधायक बने, अनिल यादव बीजेपी विधायक बने, कंवर सिंह यादव बीजेपी विधायक बने, राव वनवीर सिंह यादव बीजेपी विधायक बने। कांग्रेस से यादव विधायक क्यों नहीं बने? दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने ये चुनाव अहंकार और सोशल मीडिया के भरोसे जीतना चाहा, लेकिन सोशल मीडिया तब काम आता है जब जमीन पर आपकी हवा बनी हुई हो। राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनके लिए अपना स्वार्थ सर्वप्रथम है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद देश और उसके बाद प्रदेश, सब बाद में आता है। और आप किसके सामने लड़ रहे हो? आप उस पार्टी के सामने लड़ रहे हो जिसके साथ पूरी सिस्टम है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास कोई चीज है ऐसी नहीं है कि जो वो नहीं कर सकते। इसके बावजूद जनता आपके साथ है। जनता ने उनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया। जनता ने प्रधानमंत्री के रैली में 10,000 से ज्यादा की भीड़ नहीं उमड़ने दी, और राहुल गांधी के रैली में लाखों की भीड़ में आई थी। जनता ने 11 में से 9 मंत्रियों को हराकर इस बात को रेखांकित किया कि वो इस सरकार को पसंद नहीं करते। लेकिन अल्टरनेट सरकार यदि कोई देना चाहता है तो क्या आप लेना चाहते हैं? आपने हरियाणा की जनता को इतना मूर्ख समझा कि आप किसी भी अरे गहरे तो खरे को टिकट दे दो, बोले जिताओ इनको। आपको यदि बीजेपी नहीं चाहिए तो हम इसको भी भेज देंगे, तो इसको भी जिताओ। ये खेल किया आपने। नारनौल जैसे सीट पे जब से हरियाणा का जन्म हुआ तब से आज तक नारनौल से यादव कभी नहीं जीता है। वहां के लोग बार बार कह रहे थे कि यार यादव नहीं जीतता, फिर भी यादव दिया, फिर डिपॉजिट जब्त हुआ। कौन जिम्मेदार इसके लिए? आपको प्रदेश का आकलन नहीं है, आपको आपका प्रदेश नहीं समझ में आता है। हुड्डा जी यदि सबसे बड़े नेता है, 72 टिकट ले जाते हैं और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है, ना रिटायर्ड हो जाते ना टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या वो 17 उम्मीदवारों को विड्रॉ करवाने में टायर्ड क्यों हुए? तो जनता ने रिटायर्ड कर दिया आपको। हाँ। सर, मैंने पता किया कि कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पर भी बहुत बुरा हाल था। अपने जिलाध्यक्ष तक नहीं बनाए थे, बूथ पोलिंग बूथों पर बस्ता लगाने वाले लोग तक नहीं थे सर। अरे जिला अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाए, अशोक तंवर से नहीं बने तो बने ही नहीं तब से, बिल्कुल नहीं बने। उसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी चले गए, तृणमूल कांग्रेस तक चले गए, उसके बाद बीजेपी चले गए, चुनाव लड़े। मुझे बताओ, जो आदमी बीजेपी ने भी फूका हुआ कारतूस करके साइड को ऐसा मक्खी जैसा उठा के फेंक दिया, राहुल गांधी स्टेज पे उसको गले लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी उस वर्कर को क्या मैसेज दे रहे हैं, जिस वर्कर ने सैकड़ों प्रलोभन लेने के बाद भी, 10 साल उत्पीड़न झेलने के बाद भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, वो लगातार कांग्रेस का झंडा बुलंद करता आ रहा है। वो कार्यकर्ता वो लट खा रहा है, वो कार्यकर्ता जो अपने ऊपर पुलिस केस झेल रहा है, वो कार्यकर्ता जिसके काम रुके हुए हैं, जो कार्यकर्ता जिसके काम कोई नहीं हो रहे, जो सरकार द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है, वो कार्यकर्ता को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि कल तक जो आप पे डंडे बरसा रहा था वो अब आपके सामने खड़ा होगा, नमस्ते करिए उनको।
क्यों करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्यों जाएगा कार्यकर्ता? यही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया तो कार्यकर्ता घर बैठ गए। तो कई राज्यों में लोगों ने आईना दिखा दिया। जी। आपको किस बात का हम भाई, आप इस बात का इंतजार करते कि जब बीजेपी बुरा काम करेगी और फिर जनता मजबूरी में हमको चुनाव जितवाएगी। जनता की मजबूरी नहीं है। जनता ने बता दिया हरियाणा के कि बीजेपी लाख बुरी चाहे, बीजेपी को हम रिजेक्ट करते हैं, मंत्रियों को हरा रहे हैं, लेकिन वापस हमको मजबूरी में बीजेपी को देना पड़ रहा है क्योंकि तुम उससे भी नालायक लोग हमारे सामने खड़े कर रहे हो। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस अपने कर्मों से हारी है। जाति जाति करती रही, लेकिन जातिगत इक्वेशन बिल्कुल काम नहीं आया। हर बार हर चुनाव संविधान दिखाकर नहीं जीता जा सकता है। राज्य बदलते ही सिचुएशंस, मुद्दे बदल जाते हैं। कांग्रेस का यही हाल अगर महाराष्ट्र में रहा तो कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम मध्य प्रदेश में किया था, ठीक वही काम, उसी तरह की लापरवाही हरियाणा में भी की। अनुभवों से नहीं सीखी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारी शक्ति बने रहिएगा। देखिए, हमारे साथ जरूर रहिएगा, क्योंकि आप ही हमारी शक्ति है और आपकी प्रज्ञा की कोई ऐसी किसी पार्टी के लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो मेरी आइडियोलॉजी है वो है सच की आइडियोलॉजी, ना इधर की ना उधर की। जिधर सच उधर हम। चलते हैं। नमस्ते।